अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अभी हम जा रहे थे शॉपिंग के लिए और पाकिस्तान में मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी थोड़ी सी बारिशें फिर से स्टार्ट हो गई हैं। थोड़े मतलब लास्ट वीक थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन अब दोबारा से मौसम जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा हो गया। मतलब बारिशें हो रही हैं तो पंखों की हवाएं थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं कि दिन में एसी नहीं चलाना पड़ता। हम शॉपिंग करने आए थे यहाँ तहसील बाज़ार में और ये इस शॉप का नंबर है और इनका एड्रेस वगैरह है। इस शॉप पे ना आपको इतनी सस्ती लेसें मिलेंगी ना कि जो मैंने घर पहनने के लिए ड्रेसेस पे मतलब पास से बाज़ार वगैरह से जो लेसेस मंगवाई थी ना, वो इतनी एक्सपेंसिव थी कि मैं तो सोच के हैरान रह गई है। जब हम पाकिस्तान से गए थे 5 साल पहले तो नलकी शायद 5 रुपए की आती थी या 3 रुपए की, पता नहीं इतने की आती थी। लेकिन अब मैंने जब इन ड्रेसेस के साथ इनकी वो नलकियाँ ली ना तो 20 रुपए की एक नलकी थी। तो आप सोच लें लेसेस कितनी महंगी हो गई होंगी। लेकिन ये जो शॉप है ना, यहाँ से आपको थोक के हिसाब से मिलती है लेस और तकरीबन बहुत मतलब पूरे दुपट्टे की और कमीज़ की लेस जो है ना मुझे 600 में मिली थी। पूरे दुपट्टे की लेस और लेसें भी काफ़ी चौड़ी लेसें थी और इनके पास हर तरह की लेस मौजूद थी। ये जो अभी लेसेस मैं ले रही हूँ ना, ये दोनों जो ड्रेस है ने मैंने पीछे आपके वीडियो के साथ शेयर किया था लास्ट व्लॉग्स में कि ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो बहुत सारे कमेंट आए डीएम भी कि आपने ना पेज का नाम नहीं शेयर किया। तो यहाँ पे ये मैं इंस्टाग्राम पे उनका पेज जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे ड्रेसेस जो है ना बहुत ही मुनासिब रेट में मिल जाएंगे और क्वालिटी भी कपड़े की बहुत अच्छी है। और मतलब 3000 का तो ड्रेस बिल्कुल एक आम सा ड्रेस है बाज़ार में। और इनके पास जो 3500 में या 4000 में ड्रेसेस हैं ना, तो उनके साथ पैचेस वगैरह भी हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी कढ़ाई भी हुई है। बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं और जब आ जाते हैं ड्रेस तो फिर आपने मतलब उनको पे भी तभी करना है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इधर से ड्रेसेस मंगवा सकते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर यहाँ से हमने ज्वेलरी वाली दुकान से थोड़ी सी ज्वेलरी भी ली और ये जो शॉप है ना, यहाँ से हमने जाना है शादी पे। तो मैंने यशवा के लिए लहंगे का कपड़ा लिया था यहाँ से। तो वो थोड़ा सा ना मैंने लहंगा स्टिच किया है तो उसका ना शायद काफ़ी टाइम के बाद मैंने 5 साल के बाद स्टिचिंग की है, तो इसलिए ना वो लहंगे की फ्लेयर शायद मुझसे बहुत ज़्यादा बन गई है। तो इसलिए ना उसके अंदर से बाजू नहीं बने थे। तो अभी हम ना दोबारा इनसे बाजू लेने आए थे। लहंगा मैंने खुद ही स्टिच किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। यशवा को मैंने बोला बाज़ार से इतने अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल जैसा चाहिए था ना सिंपल और वैसे बाज़ार से नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे इनके पास कपड़े की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और इनकी प्राइसेस भी जो है ना वो बाज़ार से बहुत कम है। तो सादे कपड़े भी हैं, आप उनको कलर करवा सकते हैं। दुपट्टे भी थे। तो लहंगा मैंने यहाँ से लिया था और फिर मैंने उसको ना कलर करवाया था। तो इनके पास बायास भी थे, हर तरह की वैरायटी थी इनके पास। और ये शॉप भी ना तहसील बाज़ार के अंदर है। मेरी सिस्टर यहाँ से शॉपिंग करती हैं और जब मैं पाकिस्तान में थी ना तब मैं भी इनसे लॉन के ड्रेसेस लिया करती थी। तो अब काफ़ी टाइम के बाद हम यहाँ आए थे और यहाँ पे थोड़ी सी सेल भी चल रही थी। तो गर्मियों का एंड हो रहा है तो इसलिए लॉन के ड्रेसेस पे ना हर जगह ही सेल है। तो जो बच्चों के कपड़े हैं ना वो आप इस तरह देख के ले लें शॉप से, तो वही ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जो बड़े लोग हैं उनको थोड़ा सा फैंसी चाहिए होते हैं, मतलब थोड़ी सी कढ़ाई वगैरह भी ऊपर हुई हो, तो एम्ब्रॉयडरी भी हुई हो, फिर ही अच्छे लगते हैं। तो अपने तो मैं ज़्यादातर ऑनलाइन मंगवाए हैं। जो नेक्स्ट मंगवाए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी 2 ड्रेसेस मैंने आपके साथ शेयर किए थे, दोनों ही बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे।
अब तहसील बाज़ार के अंदर से ही हम जा रहे थे चौक शहीदा की तरफ, और यहाँ पे ये जो शॉप्स हैं ना, ये ज़्यादातर लेडीज़ की शॉप थी। तो मैं काफ़ी हैरान थी इस चीज़ पे, लेकिन लड़कियों ने निकाब किए हुए थे, उबायास पहने हुए थे। तो अभी मुझे ना ज़ैद के लिए लेने थे कुछ कपड़े, गर्मी है तो वो भी ट्राउज़र वगैरह बिल्कुल नहीं पहन रहा, तो वहाँ पे भी वो ना गर्मी में ये इस तरह ये लॉन्ग निकर ही पहनता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ी सी गर्मी है तो उसके लिए यही ले लेती हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान में थी तब भी मैं यहीं से लेती थी। ये खुद कपड़ा बनवाते हैं और इनकी स्टैम्प भी लगी होती है इनके कपड़ों के ऊपर, और आप चाहे 3 साल भी वो कपड़ा यूज़ करें ना तो वो फटता है और ना ही उसका कलर ख़राब होता है। तो मेरी सिस्टर यहाँ से कुछ दिन पहले लेके गई थी, तो वो कह रही थी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, जैसी तुम चाह रही हो ना वैसे मिल जाएंगे। अब यहाँ पाकिस्तान आके ना थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम हुआ है कि बच्चों को ना बहुत सॉफ़्ट कपड़ों की आदत है। वो उतने सॉफ़्ट कपड़े मिलना किसी किसी शॉप से मिलते हैं, ज़्यादातर ना थोड़े से मतलब वो इतने सॉफ़्ट मतलब टी शर्ट्स वगैरह नहीं है, पता नहीं क्यों। तो ये काफ़ी इनकी पुरानी शॉप है और हम पहले भी यहाँ से शॉप करते थे, बच्चों के कपड़े लिया करते थे, तो इसलिए मैं दोबारा यहीं पे आई थी। और अभी इनकी सेल चल रही थी, 1500 में 2 शर्ट्स दे रहे थे ये। तो फिर यहाँ से मैंने ज़ैद की काफ़ी सारी ले ली, क्योंकि मैं वहाँ से बच्चों की ना इतनी पुर्तगाल से शॉपिंग नहीं करके लाई थी। मतलब बिल्कुल थोड़े से ही कपड़े जो सर्दियों वाले थे ना ज़्यादातर, मैं वही लेके आई थी। जो गर्मियों वाले थे वो मैं नहीं इतने लेके आई थी, और वैसे भी हादसी ट्रेजेडी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि जो आपका सामान पीछे रह गया था, कुछ हमारा सामान नहीं आया था, तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट फ़्लाइट में आ जाएगा, तो वो आया है कि नहीं, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आया तो है लेकिन वैसा नहीं आया जैसे हम मतलब अटैचीज़ में छोड़ के आए थे। तो है जी, फिर हम गए थे बाज़ार। ये एक शॉप थी, वहाँ पे बच्चियाँ गोलगप्पे या दही पल्ले खाए वगैरह बिना तो वापस नहीं आती। तो है, फिर अब हम सारी शॉपिंग करके घर आ गए थे। और ये मैंने लॉन का एक ड्रेस लिया था, लेकिन मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया था। मतलब जितने वो ऑनलाइन अब पेज पे मैंने देखे हैं ना कि जितनी प्राइस में उनके पास जितने अच्छे कपड़े हैं, उतनी ही प्राइस में ये मैं बाज़ार से लेके आई हूँ, लेकिन इसकी कोई इतनी मतलब उस तरह की नहीं है कि ये उसके लेवल का लग रहा हो उस ड्रेस। तो खैर फिर भी मैंने ले लिया, क्योंकि गर्मी बहुत है तो लॉन के कपड़े तो पहनने का दिल करता है। तो फिर मुझे मिले थे जूते, बहुत ज़्यादा प्यारे लगे मुझे। 5 साल वो शूज़ ही पहन पहन के ना 5 साल के बाद मैंने ये जूते लिए हैं। तो मुझे तो कलरफुल सारे, ये है सॉफ्ट थे लेकिन कलरफुल थे। लोग कपड़ों के साथ जूते मैच करके लेते हैं, मैंने जूतों के साथ कपड़े मैच करके लिए हैं। मतलब ये मेरे पाँव में भी बहुत अच्छे लग रहे थे, सॉफ्ट भी बहुत है, इनके कलर भी बहुत अच्छे थे। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई थी शाम के बाद, 3 जब 4 बजे के बाद ना, तो सब रूम्स में बैठे हुए थे एसी लगा के, और ये हमारी बेला बाय चेयर पे बैठी हुई थी। वरना तो ये ज़्यादातर ना एसी में ही बैठती है, सोती भी एसी में ही है, सबके साथ बेड पे चढ़ जाती है सबके साथ। लेकिन अभी बाहर अकेली बैठी हुई थी, मैं चीज़ें वगैरह ठीक कर रही थी, जो शॉपिंग लेके आए थे वो थोड़ी सी सही कर रही थी। तो मुझे देखते ही ना बस मैंने इसको बुलाया और फिर ये स्टार्ट हो गई है कि मेरे साथ खेलो। तो फ़िश भी अभी बेचारी खेल रही थी। मुझे कभी कभी होता है कि इतनी सारी जगह में बस फिरती रहती हैं। तो जी ये देखें, ये है हमारे बचपन वाली क्रीम, तिब्बत क्रीम। तो आप सोचेंगे कि भाई इस ज़माने में कौन लगाता है, ये वाकई कोई नहीं लगाता, लेकिन ना ये बच्चों ने रखी हुई है यहाँ पे पिंपल पे लगाने के लिए। और आप बिलीव करें, पिंपल के ऊपर ये वाकई बस वो थोड़ी सी लगाते हैं और अगली सुबह पिंपल ख़त्म हो गया होता है। तो ये काफ़ी अच्छी है, जिनके फेस पे पिंपल बन जाता है, अक्सर ये टीनेज बच्चों के बन जाता है, तो ये लगाने से ना उनका पिंपल्स वगैरह जो है ना वो ठीक हो सकते हैं। हमारे पेरेंट्स भी इस वक्त आराम कर रहे थे और बेला साबा का भी खेलने का मूड था। शॉपिंग मेरी सारी यहाँ पड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा जो श्रिंक करने वाले कपड़े हैं ना उनको तो श्रिंक करके ऊपर डाल के आऊँ। और बच्चे यहाँ से ऐसे ही उठ के अंदर चले गए हुए, बिल्कुल चेयर्स वगैरह ठीक नहीं करते, वो मियाँ जितनी बार आए तो करें।
अभी ये जो मैं ब्राउन ड्रेस आपको दिखा रही थी ना कि मैं लेके आई हूँ, ये मैंने श्रिंक किया और साथ में एक यशवा का ड्रेस लेके आई थी और बस इनको मैंने श्रिंक करके डाला। और ये पौधे ना भरी दोपहर में जब गर्मी में ये ग्रीन ग्रीन से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो हमारे ये परिंदों का पिंजरा है ये फुल भरा हुआ था पैरट से ना, शायद 70-80 पैरट्स थे। तो ऐसा हुआ कि एक रात मतलब ठीक ही थे, लेकिन सुबह जब मॉर्निंग में छत पे आए तो उनके सारे अलहदा पड़े हुए थे और सारे मतलब ना इस तरह मर गए थे सारे परिंदे। तो है जी, ये सब शायद अरफा पानी दे के गई है पौधों को, और पौधे मतलब ठीक ठाक लग रहे थे, इतने मुरझाए नहीं हुए थे जितनी गर्मी थी। लेकिन ये वाला पौधा एसी के सामने पड़ा हुआ है तो इस वजह से मुझे लगता है ये थोड़ा सा ना मुरझा रहा है। तो अब जिस दिन मौसम ठीक होगा ना तो फिर हम इनको भी ज़रा सही करके रखेंगे। और छत भी काफ़ी मतलब साफ़ करने वाला है, लेकिन बारिशें हो रही हैं और बारिश बंद होती है तो और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर ऐसे काम करने का दिल ही नहीं करता। तो अभी जो पहले आप ही ने कपड़े धोए हुए थे वो मैंने अंदर डाल दिए, क्योंकि जब कपड़े दोपहर में बाहर रहते हैं ना तो उनके कलर ख़राब हो जाते हैं। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं नीचे जा रही थी। अगर छत वाला दरवाज़ा खुला रह जाए ना तो बेला बाहर चली जाती है और फिर घूमने फिरने निकल जाती है और फिर लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करके ज़्यादातर तो मार खा के ही आती है, मतलब ऐसी डरपोक सी मानो बिल्ली है हमारी। अभी ये बाजी बैठे हुए थे पेरेंट्स के पास और उसको देख के डरते नहीं है, तो हम पास आए तो फटाफट से अंदर घुस जाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लड़ते ही रहते हैं, इतनी तेज़ आवाज़ है इनकी, लेकिन मज़ा भी आता है इनकी बातें सुनने का। तो खैर आप ही अभी खाना बना रहे थे, उन्होंने बनाई थी बिरयानी और थोड़े से बर्तन धोने वाले थे। तो मैंने सोचा मैं बर्तन धोती हूँ और फिर सब मिलके खाना खाएंगे। और बच्चों को बिरयानी तो बहुत पसंद है। यहाँ आके बच्चों को खाने पीने की रूटीन जो है ना वो चेंज हुई है और चीज़ें वो सारी यहाँ पे मिलती हैं जो बच्चे वहाँ खाते थे, लेकिन उसके टेस्ट में फ़र्क है। बच्चों को अब ना वहाँ पे पुर्तगाल में थोड़े से मोटे चावल खाने की आदत हो गई हुई थी, इसलिए ना बच्चों को ये बहुत पतले और लंबे चावल होते हैं ना तो उनको ये इतने पसंद नहीं आ रहे। तो है जी, कल हमने हमारे घर कुछ गेस्ट ने आना था, वो ग्रॉसरी भी आ गई थी। और ये कितने मज़े की चीज़ होती है कि आप पाकिस्तान में हैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, आपको कुछ भी चाहिए घर आ जाएगा सब कुछ। वहाँ जब मैं पुर्तगाल में थी सब्ज़ियाँ लेने मुझे कहीं जाना पड़ता था, फिर चिकन भी लेने कहीं जाना पड़ता था। तो ये सारी जो चीज़ थी ना ये एक बहुत थका देने वाली चीज़ होती थी कि आपको सारी ग्रॉसरी खुद ही लेने जाना है, सारे काम खुद ही करने हैं। तो पाकिस्तान में ये बहुत मज़े होते हैं, सारा कुछ आपको घर बैठे बिठाए मिल जाता है। अभी हो गई थी जी शाम और बच्चे बना रहे थे फ्राइज़, और आज इनको बनानी थी एक जो फ्राइज़ वाले भाई के पास होती है ना ये सॉस, मतलब उसके साथ जो मिलती है चटनी टाइप चीज़, तो वो खुद बनाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब पता नहीं अब क्या गार्लिक वाला कुछ बनाना था इनको। तो इसके लिए इन्होंने लिया था योगर्ट और उसको लहसुन को पहले ऑयल में इन्होंने थोड़ा सा किया था ब्राउन, और फिर ये जो योगर्ट था उसके अंदर इन्होंने मायोनीज़ डाली थी और जो लहसुन था उसको भी इन्होंने ग्राइंड करके इसके अंदर डाला और फिर इसके अंदर डाला नमक और थोड़ा सा लेमन। तो ये शायद हादी ना उसे फ्राइज़ वाले भाई से पूछ के आया था उसकी सॉस की रेसिपी। तो अब जी बच्चे सारे मिल के ना तो वो बना रहे थे, साथ बना रहे थे फ्राइज़। और वाकई में आजकल के बच्चे जो है ना कुकिंग बहुत मज़े की कर लेते हैं। तो इन्होंने बनाए जो फ्राइज़ वो वाकई में इतने क्रंची और इतने मज़े के थे ना कि आलूओं को धो के बस उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और उसका पानी अच्छी तरह निचोड़ के उनको भी थोड़ा सा ड्राई कर लिया था पोटैटो को, और उसके ऊपर फिर इन्होंने ना थोड़ा सा हल्का सा बस मैदा और नमक ही डाला था बस, और इन्होंने फ्राइज़ बनाए। तो सच्ची में इतने मज़ेदार थे ना, जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ मुझसे तो बिल्कुल कुकिंग हो ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्या वजह है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। और क्योंकि अभी तक बच्चों की रूटीन सही नहीं हो पा रही है, मेरी अपनी नहीं सही हो पा रही है, तो इसलिए चीज़ें अभी भी काफ़ी जो है ना मेरे लिए मुश्किल ही लग रही हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारे सामान का क्या बना है। तो जो न्यू लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें।
और अगर उन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी नई वीडियो भी देख सकें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।